गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में। क्या आपको पता है सेल्स ऑफ गुड और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट हैं, जिनको रिपील करके एक नए एक्ट में तब्दील किया गया। सेल्स ऑफ गुड एक्ट इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1930 में एज द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन जो द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो इंडियन वर्ड है उसको रिमूव कर दिया गया था 22 सितंबर 1963 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 to 123 से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है उनको रिपील करके द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में बताया गया है। अब हम जनरली बात करते हैं कि सेलर क्या होता है और बायर क्या होता है। सेलर एक तरीके से वो इंसान है जो अपने गुड्स को दूसरे बंदे को बेचता है, इट मीन्स हम सेल करता है। और बायर वो है जो उस ही प्रोडक्ट को वो बाय करता है, उसे बोलते हैं बायर। अगर सेलर उसी टाइम में ही गुड्स बायर को बेचता है तो उसे बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स। अगर सेलर प्रॉमिस करता है इन फ्यूचर उसे गुड्स बेचने के तो उसे एग्रीमेंट टू सेल बोला जाता है। और बायर क्या होता है, जो बाय करता है वो गुड्स, उसे बायर बोलते हैं। और अगर बायर ने इन फ्यूचर गुड्स के लिए प्रॉमिस किया है सेलर को तो उसे बायर एग्रीमेंट टू बाय बोलते हैं। इसमें गुड्स के बारे में बात की गई है तो गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। इसमें बताया जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, जैसे कि एक प्रोडक्ट है वो अभी सेलर के पास है तो ऑनरशिप किसके पास है, अभी सेलर के पास। लेकिन जब वो सेल होके वो बायर के पास जाएगी तब ऑनरशिप जो होगी गुड्स की वो बायर को मिलेगी। गुड की सेल उसी टाइम हो जाती है तो सेल्स ऑफ गुड्स बोला जाएगा। और अगर इन फ्यूचर होने वाली होती है तो उसे एग्रीमेंट टू गुड्स या एग्रीमेंट टू सेल बोला जाएगा। सेल में जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है वो इमीडिएट होती है और एग्रीमेंट टू सेल में जो ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन की होती है। सेलर टू बायर तक का जितना भी प्रोसीजर होता है उसमें मोनेटाइजेशन ट्रांजैक्शन होना इम्पॉर्टेंट है। एजेंट्स के पास ऑनरशिप नहीं होती लेकिन उनको कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। वो बाय कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, सेल कर सकते हैं। कंसिडरेशन होना इम्पॉर्टेंट है, जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो ले सकते हैं। प्लेज उसे कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को गिरवी रख के लोन ले रहे हो अपने इन फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए तो उसे हम प्लेज बोलते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।